बाबा ने क्या कहा, ये यज्ञ किसका है? भगवान का है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ क्या किया, कन्याओं माताओं की कमेटी बना के उनको दे दिया कि इस यज्ञ को चलाना है। तो वैसे जब हम आए थे, जब दादाजी रिटायर हुए थे, उस टाइम पर ये जो मकान बनाया था इसमें 12 लाख रुपए लगे थे। उनको रिटायरमेंट पे 12 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने पूछा, सबने कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल बनाओ, किसी को कोई जरूरत नहीं है। हमें तब भी कोई जरूरत नहीं थी, रहने के लिए घर है हमारे पास अंदर। वो दोनों घर भी शुरू दिन से ही सेवा में लगे हुए। तो इससे बड़ा भाग्य हमारा और क्या हो सकता है कि हमें ऐसे माँ बाप मिले जिनको भगवान ने पकड़ा, और जिस घर के अंदर सदा खुशहाली रही, सदा खुशहाली। हमने कभी चिंता ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं कि पैसे की कभी जरूरत पड़ेगी और हमारे पास कम भी हो सकते हैं, कभी नहीं। लास्ट जन्म तक भी ऐसी पालना मिलने के हम अधिकारी रहे। उसमें भी हमारे में सबसे ज्यादा जो लकीएस्ट चाइल्ड है वो दीदी रही आपकी। कोई भी बात अगर कुछ भी हो जाती, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, सबको ये पता है कि दादाजी नहीं मानेंगे, किसी की भी सुनेंगे नहीं। सब एक ही बात कहते थे कि मम्मी भी हमारी यही कहती थी कि इसको बताओ, ये समझा सकती है और कोई नहीं समझा सकती। लौकिक में भी अगर आके कोई रोता कि ये बात वो बात, तो वो यही कहती थी, भाई आप जो है ना सुमन को बताओ, ये ही जो है ना इनको बता सकती हैं, मना सकती हैं, और किसी के बस की बात नहीं। तो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी, इसको थोड़ा अंग्रेजी का शब्द है ये, मतलब जिसको सब स्वीकार करें कि हाँ ये बता रहा है तो ये ठीक ही बता रहा होगा, तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो अनंत विशेषताएं हैं दीदी के अंदर, बहुत सारी विशेषताओं से। अभी एक बहन जी कोई कह रहे थे कि दादाजी ने और माताजी ने कूट कूट के भरा, बिना कूटे ही भरी हुई है, कूटने की जरूरत नहीं पड़ी कभी, ठीक है ना। हम जनरल ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इशारा देने की जरूरत पड़ी बीच बीच में, कभी कभी इशारे के बाद दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। जहां इशारा दिया, जो इशारा दिया वहीं पे फुल स्टॉप लगा के तुरंत आगे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले किस विषय के ऊपर फुल स्टॉप लगाया। आप आए तुरंत वो ताजा, तुरंत पूरी ताजगी के साथ कि जैसे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए ही बैठे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। नहीं तो एक आदमी चलता रहे, उसका अपना ही रोना खत्म नहीं हो, वो आत्मा क्या करेगी, अपने ही भाग्य को कम करती है। तो आप सबका, हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है। मेरा तो बहुत ही ज्यादा है। छोटेपन से ही मैंने कभी उसको एक बहन के रूप में मैंने देखा नहीं, कभी मैं उसको एज ए छोटे भाई के रूप में ही ट्रीट करता हूँ। कभी कुछ भी चाहे इंतजाम करना है, कहाँ से फोन करना है, कुछ करना है कि ये करना है वो करना है, सब ऐसे ही करते हैं हम। तो एक ट्रेडिशनल भाई बहन का क्या संबंध होता है, वो संबंध हमने कभी नहीं फील किया। हमेशा ऐसा ही लगा कि जैसे वो बहन नहीं, वो भाई ही है। और हमेशा उसके अंदर एक अलौकिकता रही। बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारा टाइम चाहिए, बाकी और भी प्रोग्राम है तो फिर उसको बाद में बात करेंगे।